नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिफाई 360 में। आज हम बात करने वाले हैं बीटीएससी स्टाफ नर्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। एक्सपेक्टेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कितने कैंडिडेट किस कारण से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, ये एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। ये डाटा बीटीएससी के पास है, वही बता सकती है कि कितने स्टूडेंट को किन किन कारणों से डिस्क्वालीफाई किया है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कट ऑफ अफेक्टेड हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से कट ऑफ पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे कि NCL-EWS कट ऑफ डेट को लेकर है। आप लोगों को पता होगा कि NCL का कट ऑफ डेट 23/5/2025 से बढ़ाकर 13/6/2025 करने को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक केस भी चल रहा है, जिसमें BTSC की तरफ से काउंटर एफिडेविट भी सबमिट कर दिया गया है। अब इस केस का फाइनल हियरिंग 11 अगस्त को होने वाला है। अगर NCL का कट ऑफ डेट एज इट इज़ रह जाता है तो कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा और ये फिर UR में फ़ाइट करेंगे। हालांकि इस केस में अब ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि जिसकी वजह से केस पर स्टे लगे या फिर डेट एक्सटेंड हो। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपीरियंस। बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल या IGIMS या फिर किसी अन्य इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस लगाया था। अब उन लोगों का एक्सपीरियंस मार्क्स कंसीडर नहीं किया जा रहा है, तो वो लोग फिर UR से कहाँ चले आएंगे, अपनी कैटेगरी में चले आएंगे। और पोस्ट बेसिक वाला मैटर है, तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये अफेक्टेड हो रहा है। इसलिए कोई भी एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं बता सकता है। हम बस एक फैक्टर को ध्यान में रखते हुए एक एक्सपेक्टेड डाटा बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने सीट हैं। तो यहाँ टेबल के फॉर्म में हम ये सारी कैटेगरीज़ हैं और इस कैटेगरीज़ में कितने सीट अवेलेबल हैं वो यहाँ मेंशन किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि UR में 3134 सीट है, EWS में 784, SC में 2853, ST में 121, EBC में 3117 और BC में 933 और WBC के लिए 447 सीट है। और टोटल सीट का 35% सीट बिहार की, सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए रिजर्व है। जैसा कि देखिए UR में टोटल सीट 3134 है, तो इसका 35% मतलब 1047 सीट सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए, UR की महिलाओं के लिए रिज़र्व किया हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं का सिलेक्शन होगा, इसमें कहीं से कोई और नहीं आएगा। बाकी बच जाता है 2037 सीट। इसमें कौन कौन आएंगे, UR के जितने कैंडिडेट हैं उनका आएगा, अदर स्टेट के जो भी है स्टूडेंट्स हैं उन सब का सिलेक्शन यहाँ से होगा, और ऐसे भी स्टूडेंट इसमें आएंगे जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे 70-75 मार्क्स हो रहे हैं, तो वो लोग भी इसमें आके फ़ाइट करेंगे। अपनी कैटेगरी से न आकर UR से उनका सिलेक्शन होगा। इसी तरह सभी का 35% सीट सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए रिज़र्व है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि DV में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जिन लोगों को 1.25 गुना स्टूडेंट कैंडिडेट को बुलाया गया है। मतलब टोटल सीट का 1.25 गुना स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जैसे कि देख सकते हैं UR में टोटल सीट 3134 था, उसको अगर हम 1.25 गुना से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल हो जाता है 3917 सीट। मतलब टोटल सीट था 3134 और कैंडिडेट कितने बुलाए गए हैं, 3917। मतलब UR के ओपन में टोटल 2037 सीट है, लेकिन कैंडिडेट DV के लिए बुलाया गया है 2546। मतलब लगभग 500 से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं DV के लिए। मतलब 2037 सीट है, उसमें DV के लिए बुलाया गया है 2546 कैंडिडेट को, लगभग 500 कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए हैं। उसी तरह फीमेल में देखेंगे 1097 सीट है, लेकिन कैंडिडेट 1371 बुलाया गया है। इसमें भी लगभग 250 से ज़्यादा कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए हैं DV के लिए। उसी तरह EWS में अगर टोटल सीट 784 है, उसको 1.25 गुना से मतलब 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 980। तो इसमें भी लगभग 196 के आसपास, मतलब 200 के आसपास कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए हैं। और BC में भी इसी तरह देखेंगे कि 933 सीट था, उसको 1.25 गुना से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11,116 होता है टोटल, जिसमें ओपन में 606 सीट है और कैंडिडेट बुलाया गया है 757।
लगभग 150 के आसपास इसमें भी ज़्यादा बुलाया गया है। और फीमेल के लिए सीट है 327, जिसमें कैंडिडेट बुलाए गए हैं 408। लगभग 81 कैंडिडेट इसमें ज़्यादा बुलाए गए हैं। बाकी बात रही SC ST और EBC की, तो इसमें जितने भी क्वालिफाई कैंडिडेट थे सभी को DV के लिए बुलाया गया है। ऑल क्वालिफाई कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया है। अब हम इस टेबल से समझेंगे कि DV में क्या कट ऑफ रहा था और फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि कुछ कैटेगरीज़ में 1.25 गुना ज़्यादा कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया था। जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं UR में 2037 ओपन सीट था, जिसमें बुलाया गया कितना कैंडिडेट DV के लिए 2546, मतलब 509 कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए हैं। उसी तरह फीमेल में 1097 सीट था, लेकिन कैंडिडेट कितना बुलाए गए हैं DV के लिए 1371, मतलब 274 ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं। और ओपन में इसका कट ऑफ रहा था 54.5 और फीमेल के लिए रहा था 52.3। यहाँ ओपन में 509 कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए हैं और 274 फीमेल में ज़्यादा बुलाए गए हैं। अब समझना ये भी है कि UR में भी कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो DV के लिए एब्सेंट रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिसने फेक एक्सपीरियंस लगाया था, चाहे वो CHA वाला हो या फिर IGIMS का हो या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूट का या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल का हो। तो वो लोग भी यहाँ से बाहर होंगे और अपने कैटेगरी में जाएंगे। और बिहार में NHM में 2, 3, 4 साल से काम कर रहे लोगों का सिलेक्शन भी UR से होना है। बाकी कैटेगरी में जो ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका सिलेक्शन भी कैटेगरी से ना होकर UR से होगा। इसलिए इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैलकुलेट करना थोड़ा ज़्यादा टफ हो जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें 2-3 मार्क्स का मार्जिन तो देखने मिलेगा। तो ये 56 to 59, 56 to 59। अब हम बात करेंगे EWS कैटेगरी का, जिसमें टोटल सीट था 784, लेकिन कैंडिडेट DV के लिए बुलाए गए हैं 980, जिसमें 196 ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं DV के लिए। और इसका कट ऑफ बन रहा है 53.2। ये 53.2 कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ ये 196 कैंडिडेट के लिए है, क्योंकि इसमें कट ऑफ बन रहा है EWS UR करके। इसलिए इसमें ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है कि 196 में कितने कैंडिडेट EWS वाले हैं। लेकिन ये तो तय है कि पहले सिलेक्शन इसमें EWS वालों का होगा, उसके बाद जो सीट बच रहा है उस पर UR वालों का होगा। तो इसमें भी आपको 2 मार्क्स का फ्लक्चुएशन देखने मिल सकता है। 54 to 56 हम मान सकते हैं इसका, 54 to 56 ±1 ले सकते हैं। लेकिन इसमें बिहार के जितने भी EWS के मेल और फीमेल हैं उनके लिए कोई कट ऑफ नहीं बनेगा, वो पूरी तरह से सेफ़ हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन 3 कैटेगरी के, SC ST और EBC का। इन 3 कैटेगरी में DV के लिए सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट को बुलाया गया था, और इन लोगों के लिए कोई भी कट ऑफ नहीं बनने वाला है। ऐसा हम कैसे बोल पा रहे हैं, इसको एक कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि DV के लिए टोटल 9712 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और ये भी पता है कि UR EWS BC WBC इन चारों कैटेगरीज़ में 1.25 गुना कैंडिडेट ज़्यादा बुलाए गए हैं DV के लिए। तो इन सारे सीट में से अगर हम 1.25 गुना का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है 6621 कैंडिडेट। मतलब इन चारों कैटेगरी में इतने कैंडिडेट को बुलाया गया है, मतलब 6621 कैंडिडेट को टोटल बुलाया गया है 9712। मतलब अगर हम टोटल में से इन सब को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास इन तीनों कैटेगरी का कैंडिडेट कितना बुलाया गया है इसका पता चल जाएगा। मतलब टोटल में से अगर हम इन चारों का माइनस कर देते हैं तो हमारे पास SC ST और EBC का कितना कैंडिडेट बुलाया गया है इसका पता चल जाएगा। तो हम 9712 में 6621 माइनस करते हैं तो 3091 होता है, और इन तीनों में टोटल सीट कितना है तो 6091, मतलब 50% स्टूडेंट्स को ही बुलाया गया है। मतलब इन तीनों में
जितना सीट है उसका 50% ही कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि SC ST और EBC में जितने भी कैंडिडेट डीवी करवा चुके हैं और उनका ऑब्जेक्शन में भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्यूमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, तो उनका सिलेक्शन पक्का है। एक बार हम फिर से समझते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि टोटल डीवी में इतने कैंडिडेट को बुलाए गए हैं और कुछ कैटेगरी में 1.25 गुना, मतलब इन सारी कैटेगरी में 1.25 गुना ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो टोटल इन सभी कैटेगरी में 6,621 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। तो टोटल में से हम अगर इसको माइनस कर देते हैं तो हमें इन तीनों कैटेगरी में कितने कैंडिडेट बुलाए गए इसका पता चल जा रहा है। तो और इसमें टोटल 6,091 सीट है और कैंडिडेट कितना बुलाए गए हैं 3,091, मतलब 6,000 सीट और सिर्फ 3,091 कैंडिडेट बुलाए गए, मतलब 50% ही स्टूडेंट बुलाए गए हैं। तो इसमें सीट खाली ही जाएगा, कट ऑफ बनने का कोई चांस है ही नहीं। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे BC कैटेगरी का, सबसे इम्पोर्टेंट BC कैटेगरी का, जिसमें टोटल सीट 933 था। इसमें डीवी के लिए ओपन सीट 606 था और डीवी के लिए 775 कैंडिडेट को बुलाया गया था, मतलब 151 कैंडिडेट इसमें भी ज़्यादा है। उसी तरह फीमेल में 327 सीट था, लेकिन डीवी के लिए 408 बुलाया गया है, मतलब 81 इसमें भी ज़्यादा बुलाया गया है। और इसका कट ऑफ बना था 41.5। ये 41.5 कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ ये 606 सीट के लिए बना है, क्योंकि WBC का सेम कट ऑफ BC के फीमेल का कट ऑफ सेम आया, मतलब 36.4 BC के फीमेल का भी, मतलब 327 का भी 36.34 ही कट ऑफ बना है। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस लगाया था किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का, CHO वाला या फिर किसी अन्य इंस्टीट्यूट का, तो वो लोग भी अब अपने कैटेगरी में आकर फाइट करेंगे, UR से निकलकर अपने कैटेगरी में आएंगे। NCL का कट ऑफ डेट नहीं एक्सटेंड होने के कारण भी बहुत लोग कैटेगरी से ना उनको सीट मिलकर वो लोग UR में चले जाएंगे। और ऐसे भी बहुत कैंडिडेट है जिनका मार्क्स ज़्यादा है, तो वो कैटेगरी से ना उनको UR से, मतलब जनरल कैटेगरी से उसको सीट मिलेगा। तो इसमें भी हम मानकर चल सकते हैं कि दो मार्क्स का डिफरेंस में देखने के लिए मिल सकता है। 43 to 45 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें भी, या फिर ये एज इट इज़ भी रह सकता है। अब हम बात करने वाले हैं WBC कैटेगरी का, जिसमें टोटल सीट 447 हैं। एक्चुअली 447 ने 774 है। ये इसलिए क्योंकि BC में भी 35% जिस सीट है वो फीमेल के लिए रिज़र्व है, इसलिए WBC में टोटल सीट 774 हो रहा है, जो कि ओपन से भी ज़्यादा है। लेकिन इसमें फीमेल कैंडिडेट की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसमें आपको ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए मिल सकता है। कुछ कैंडिडेट इसमें भी ऐसे हैं जिनका मार्क्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब 58 से ज़्यादा 60-70 आ रहा है, तो वो लोग भी UR में चली जाएगी। तो इसका हम कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं 42 40 से 42 तक हम इसका एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कट ऑफ को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।